नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम आपके शुरू भी हो चुके हैं। तो आज हिंदी का पेपर था। उम्मीद है आपका सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस। और इसके जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी आज हम सब कराने वाले हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखें। जब भी टाइम मिले जब भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आज ही देखें, आज आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपके लिए 5 नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट तैयार करके जाएंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इस चैप्टर में थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हैं। तो थ्योरी के साथ साथ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आने ही वाला है। तो इसमें 4 डेरिवेशन है जो मैं बता चुका हूँ आपको। उस चारों में से एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिलने वाली है। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से आने वाला है। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक पतले समतल उत्तल लेंस में उत्तल तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब वर्तनांक 1.5 है। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, पहली बात तो ये है, इस वीडियो में केवल वही न्यूमेरिकल लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एग्जाम में। सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, आप ये देखिए लेंस कौन सा दिया है। तो समतल उत्तल लेंस दिया है, ठीक है। जब समतल उत्तल लेंस है, इसका मतलब लेंस ये होगा। इसका पहला पृष्ठ जो होगा समतल होगा और दूसरा पृष्ठ होगा उत्तल। और उसने कहा उत्तल तल की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें ये पता है कि समतल तल की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक। तो R2 की वैल्यू होगी 20 और उत्तल लेंस में दूसरी त्रिज्या जो होती है दूसरे तल की वो माइनस होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, इसमें वैल्यू दे रखी है। R1 की वैल्यू मैंने बताई आपको, समतल पृष्ठ है तो इनफाइनाइट होगा। R2 वैल्यू -20 सेंटीमीटर होगी। N की वैल्यू 1.5 होगी। अब पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है आपके लिए, और इसका फॉर्मूला होता है 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी इस चीज़ में, इसमें इंपॉर्टेंट था जो समतल पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें सभी वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो n की वैल्यू है 1.5, तो 1/f = 1.5 - 1 और 1/∞, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 यानी 1/2 बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/40 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर भी लेंगे भाई, ये बचा। यहाँ से कैलकुलेशन देखिए, तो 1/f = बचा 1/2 और यहाँ आया 1/20, तो कितना हो गया 1/40। तो 1/f बराबर 1/40 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ये हुआ 1/f = 1/40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो f = 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझने वाली चीज़ थी कि जब भी समतल पृष्ठ आएगा उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस है। तो इस बार ये कन्फर्म हो गया कि लेंस जो दिया हुआ है वो अवतल है। प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखिए, प्रथम पृष्ठ जो होता है अवतल में उसकी वक्रता त्रिज्या माइनस लेते हैं और दूसरे वाले की होती है पॉजिटिव। n की वैल्यू 1.5 दिया है और फोकस दूरी हमसे पूछी गई है। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, लेंस मेकर का सूत्र, और सूत्र होता है 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2, यही होता है ना फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देंगे सारी वैल्यू। तो 1.5 में से देखिए यहाँ तो हमेशा 1/2 ही बचेगा जब तक कांच का लेंस बनेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई, माइनस के 1/30, माइनस में है, और एक माइनस ये, लेकिन ये तो प्लस की, ये माइनस में ही रह जाएगी, तो माइनस के 1/30, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये बचा 1/f = 1/2 और माइनस के 2/30, 30 हुआ ना। तो 1/15 बचा माइनस के, या माइनस के 1/30 हुई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। देख लीजिए सॉल्यूशन भी, 1/f = 1.5 - 1 माइनस के 1/30 माइनस के 1/30 माइनस के 2/30 हो जाएगा। तो माइनस के कितना बचा 15, 1/15, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/30, तो f बराबर आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, n है 1.5, R1 हो गई इनफाइनाइट, तो R2 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है।
तो इसमें भी हम आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम तो उत्तर लेंस है तो R1 इन्फिनिटी, अगर नहीं भी देगा तो भी हमें पता रहेगी, ठीक है, याद रखना है। तो फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 हो गया, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/20 इक्वल टू, जब इसे माइनस करेंगे 1.5 में से -1 तो 0.5 बचेगा, तो ये तो हो गया 0 माइनस के 1/R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना बचा। तो ये हुआ 1/20 बराबर 1/2, और ये कितना हो गया माइनस के 1/R2, ये बचा ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से काट दीजिए, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए थोड़ी सी और कैलकुलेशन, तो R2 बराबर हो जाएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने ही वाला है, एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा ऐसा 1 या 2 नंबर के लिए। तो ये न्यूमेरिकल आप तैयार करके जाएंगे। समझना 2-3 बातें हैं कि अगर उत्तल लेंस है हमारे पास, अगर दिया है उत्तल, देख लीजिए अगर उत्तल लेंस दिया है तो उसमें R1 की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए और R2 की वैल्यू नेगेटिव लीजिए। अगर अवतल लेंस दिया है, अवतल है ये, तो उसमें R1 की वैल्यू नेगेटिव लीजिए और R2 की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए। ये ही 2 बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात, अगर समतल पृष्ठ है कोई तो वहाँ R बराबर इनफाइनाइट लीजिए। बस इतना ही ध्यान करके जाना है और सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, आसान न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्राउन कांच से समतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, तो रखी जाए। देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ये समतल लेंस नहीं होगा, समावतल लेंस होगा, ठीक है। इक्वी कॉनकेव लेंस का मतलब है समावतल लेंस, तो हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है। तो समावतल लेंस बनाना है तो लेंस के प्रवक्र पृष्ठों की लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता माइनस के 2.5 डायोप्टर हो और क्राउन कांच का बर्तनाक उसने दिया है, ठीक है। देखिए अब देख लीजिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर 100/P। अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेनी है तो 100/P लीजिए, अगर मीटर में लेनी है तो 1/P लीजिए। तो 100 माइनस के 2.5 जो दे रखी है वैल्यू, जब इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस के 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने ये मान लिया कि R1 जो है वो माइनस, मतलब दोनों बराबर हैं R के, R1 बराबर माइनस R2 बराबर R, ठीक है, क्योंकि जो पहली त्रिज्या होती है वो प्लस होती है, दूसरी माइनस होती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ही 1/F इक्वल टू n-1। और देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, ये वैल्यू ही जो अवतल लेंस होता है तो R1 तो होती है वहाँ पर नेगेटिव, तो माइनस R हो गई और बराबर हो गई R2, वो पॉजिटिव R हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस के 1/40 हो गई है और ये 1.65 हो गया -1। देखिए न्यूमेरिकल कई बार आया है, तो माइनस के 1/R माइनस के 1/R, तो माइनस के 2/R हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या होगी, तो माइनस के 1/40, यहाँ बचा 0.65, यहाँ माइनस के 2/R, ठीक है, ये बचा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 52 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और देख लीजिए कैलकुलेशन इस प्रकार भी कर सकते हैं कैलकुलेशन आप। तो माइनस के 1/40 बराबर 1.65 -1 माइनस के 1/R माइनस के 1/R, आप क्रॉस कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 52 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक उत्तल लेंस है और प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक है 3/2, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें एक चित्र दिया हुआ है, तो चित्र बनाना संभव नहीं हो पाता पीपीटी पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया लेंस उत्तल। अब उसने 2 कंडीशन दे रखी हैं, एक तो ए बी के अनुदिश काट दिया जाए। ए बी दिया हुआ है ऐसे ही, ये है ए बी, ऊपर ए है, ये बी है। दोबारा बनाते हैं, देखिए ये तो हो गया लेंस। अब इसमें खींच दीजिए एक लाइन बीचों बीच, ये वाली इधर ऐसे, तो ऊपर ए नीचे बी हो गया। फिर एक लाइन ये खींच दीजिए, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। लेंस का चित्र तो ये हो गया। तो अब इसने कहा चित्र के अनुसार ए बी के अनुदिश काट दें तो फोकस दूरी क्या होगी। फिर सेकंड कंडीशन है थर्ड कि सी डी के अनुदिश काट दें तो फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इसकी वाइयों में फोकस दूरी। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन देख लेंगे, R1 की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है। पहली फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, दूसरी नेगेटिव लेंगे। n बराबर हो गया 3/2, फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे 1/F बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/F बराबर 3/2 -1 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेशन कितनी होगी भाई, यहाँ तो बचा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2/10।
2/20, तो 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ बराबर आया 20 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो ये आ जाएगा वायु के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन भी देख सकते हैं ये 1/f बराबर 1/2 2/20, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ए बी के अनुदिश इसे काट दें। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे बना हुआ था लेंस, ये वाला, जब इसे ऐसे काट देंगे हम बीच से तो एक ये लेंस ऐसा बन जाएगा, ये वाला यही हो जाएगा ना। तो अब ये बन जाएगा समतल उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल लेंस बन जाएगा, यानी कि एक पृष्ठ की त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। बस यही चेंजमेंट इसमें आने वाला है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन। अब देखिए जब ए बी के अनुदिश काट देंगे तो R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, हाँ R1 भी इन्फिनिटी मान सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो 1/f बराबर वही 3/2 - 1 और इंटू एक त्रिज्या बची केवल 1/20 की, तो 1/2 हो गया और ये मल्टीप्लाई 1/20 तो 1/40 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अच्छा, जब सी डी के अनुदिश काटेंगे तो वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगी, तो फोकस दूरी वही रहेगी 20 सेंटीमीटर ही। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं प्रयास किया गया है कि हर न्यूमेरिकल अलग टाइप का हो। तो देखिए ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग टाइप का है। अब तक केवल फोकस दूरी निकाल रहे थे, अब लेंस को द्रव में डुबोएंगे। जब द्रव में डुबोएंगे तो फोकस दूरी कुछ चेंज होगी। हमें पता है जब लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है या किसी माध्यम में रखते हैं तो अपवर्तनांक चेंज होने के कारण फोकस दूरी चेंज हो जाती है। जब फोकस दूरी चेंज होगी तो लेंस की क्षमता भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि लेंस को उसके अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दें तो उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। यानी उत्तल लेंस को इसे ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक उसके पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस अवतल जो है अवतल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डुबाकर बाहर निकाल लें तो अवतल हो जाएगा, लेकिन जब वो द्रव में रहेगा तो वो अवतल की भांति कार्य करेगा। तो इस सवाल को देखेंगे। एक उत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 1.5। यदि वस्तु को वायु के सापेक्ष 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। यदि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 हो तो लेंस की प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। तो दो कंडीशन है, एक बार लेंस को 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया गया है और एक बार 1.6 के में। ठीक है, अब देखिए R1 की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू दे रखी है -30 सेंटीमीटर, N की वैल्यू है 1.5। तो वायु में फोकस दूरी निकालिए पहले। तो 1/FA बराबर 1.5 - 1 और 1/15 + 1/30, क्योंकि लेंस उत्तल है इसलिए क्या होगा, R1 पॉजिटिव लेंगे R2 नेगेटिव, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ कितना हो गया 3/30 होगा। भाई इसे जब सॉल्व करेंगे 30 एलसीएम 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ये वाला इसका जब एलसीएम लेंगे 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो 3/30 या 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वायु में फोकस दूरी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 गुणा 1/10 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई FA बराबर 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड कंडीशन है जब लेंस को द्रव में डुबोया जाए। देखिए जब लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो प्रभावी अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1.5/1/3 1.3। देखिए जिस भी द्रव में डुबोएंगे तो उसके अपवर्तनांक को बटे में लगाएंगे, बस इतना याद रखना। तो इसे 15/13 भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट किया गया है, आप चाहें तो ये पुनः कर सकते हैं 1/f बराबर, तो 15/13 - 1 और ये फिर इतना ही आएगा 1/10, तो 2/13 बचा है यहाँ 1/10 बचा, 2/13 और 1/10, ये 13 है। इससे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 1/65 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 सेंटीमीटर ही आएगा। आप अपना तरीका ना छोड़ें, जो मैंने बताया आप उसी से कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बस केवल प्रभावी अपवर्तनांक निकाल लीजिए। तो प्रभावी अपवर्तनांक निकालेंगे लेंस का अपवर्तनांक बटे द्रव का अपवर्तनांक, बाकी सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर n - 1 1/R1 - 1/R2, तो ये वैल्यू आएगी 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब लेंस को डुबोएंगे ऐसे द्रव में जिसका अपवर्तनांक होगा 1.6, तो अब वो चेंजमेंट फिर आएगा। तो मैंने आपको बताया n की वैल्यू लिख लीजिए 15/16, ये हो गया ना भाई, जिसमें डुबोएंगे भाई 1.5/1.6, दशमलव दशमलव हटा दीजिए तो 15/16, तो n की वैल्यू मिल गई है हमें। तो फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, तो 1/f बराबर 15/16 - 1, तो 15/16 - 1, ये 1/10 आएगा ही, ये बहुत सॉल्व करके, तो माइनस के 1/16 गुणा 1/10, तो माइनस के 1/160, तो यह f बराबर -160 आ जाएगा। तो f इक्वल टू -160 सेंटीमीटर, इतना आएगा। तो यही होगा इसका आंसर।
तो ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी किसी लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो याद रखना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अब बटे द्रव का अपवर्तनांक ये निकालेंगे, प्रभावी अपवर्तनांक। फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक है 4/3। एक द्वितल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस की फोकस दूरी वायु में ज्ञात करनी है और जल में ज्ञात करनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 1/f बराबर होगा n-1 और 1/r1 - 1/r2, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है। देखिए पहले द्रव में डुबोने पर प्रभावी अपवर्तनांक निकालेंगे, तो वही होता है तरीका कि लेंस का अपवर्तनांक बटे द्रव का अपवर्तनांक। तो 3/2 बटे 4/3 कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। r1 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालेंगे इसकी फोकस दूरी। देखिए वायु में फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर Ang - 1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2 -1 हो जाएगा, 1/20 + 1/30 कर दीजिए। यहाँ 1/2 बचने वाला है। ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 और ये इसका एलसीएम ले दिया है 600, तो ये वैसे 60 भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, जो भी है वैल्यू आ जाएगी निकल के। उसके बाद कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/24 आ जाएगी फोकस दूरी। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता है नहीं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/12 बचेगा, 1/12 दूनी 1/24। एफ ई बराबर कितनी आई, 24 सेंटीमीटर। अब बात रही जल में डुबोने पर। देखिए जल में डुबोने पर फोकस दूरी निकालनी है, तो WNG तो हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई, लेंस का अपवर्तनांक बटे द्रव का अपवर्तनांक। तो 1/FW बराबर WNG - 1 1/R1 - 1/R2 कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 9/8 होगी इसकी वैल्यू -1, और इसकी कैलकुलेशन अभी निकाली है। देखिए ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 9/8 में से एक घटाएंगे तो 1/8 बचा, इससे अभी निकाल के आए थे 1/12 आएगा, तो 1/96 हो गया। तो F बराबर 96 सेंटीमीटर सीधा लिख देंगे। ठीक है। तो जो वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं उससे दोबारा निकाल के नहीं दिखाएंगे, केवल वहीं से डायरेक्ट ही लिख देंगे। ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए उत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्या दोनों 10 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले इसका फोकस दूरी निकालनी है। जब इसके दोनों माध्यम कितना, 4/3। तो पहले क्या करेंगे, प्रभावी अपवर्तनांक। तो प्रभावी अपवर्तनांक वही रहेगा, 3/2 बटे 4/3, तो कितना हो गया, 9/8 ही आएगा। ठीक है। तो n तो ये निकल गया 9/8। उसके बाद r1 कितनी होगी, r1 है हमारे पास प्लस की 10 सेंटीमीटर, r2 कितनी है हमारे पास, माइनस की 10 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू रहेंगी। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी का लगाएंगे फॉर्मूला। तो लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर वही रहेगा, WNG - 1 1/R1 - 1/R2। वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले WNG निकाल लीजिए, सॉरी मीडियम MNG मीडियम है ना, पानी नहीं है, उसने माध्यम बोला है वहाँ 4/3 को, तो इसलिए हम मीडियम मानेंगे। तो MNG = ANG बटे ANM। तो वैल्यू पुट करेंगे, 3/2 बटे 4/3, तो कितना हो गया, 9/8। अब कैलकुलेशन हो गई आसान। तो देखिए कितना हो गया, 1/f बराबर 9/8 - 1 1/10 + 1/10। तो यहाँ 1/8 बची, 2/10 हो गया, तो कितना हो गया, 1/5 1/40 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो F बराबर 40 सेंटीमीटर आई। अब हमें फोकस दूरी मिल गई है और U की वैल्यू उसने दे ही दी है। U के बारे में कहा 20 सेंटीमीटर बाईं ओर रखी है वस्तु, तो इसका मतलब U की वैल्यू -20 लेंगे। ठीक है। देखिए अब याद करनी है प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमें पता है लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b - 1/u होता है। तो अब ये तो कन्फर्म हो गया कि U की वैल्यू माइनस लेंगे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया बाईं ओर रखी है। ठीक है। F की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब इसमें। तो वैल्यू पुट करें तो 1/40 बराबर 1/b माइनस लगेगा इस फॉर्मूले में। तो ये इधर जब जाएगी तो माइनस में ही जाएगी भाई, 3 माइनस हो गए ना, एक ये तो प्लस हो जाती है। तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में पहुंची। तो माइनस में पहुंचने का मतलब क्या हुआ, तो वैल्यू आई -1/40। अब माइनस में 40 आई है, इसका मतलब v बराबर -40 सेंटीमीटर। जब v की वैल्यू -40 आई है तो इसका मतलब हुआ जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बनेगा, बाईं ओर। तो वस्तु की ओर बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर माइनस में ही v की वैल्यू आ जाए तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का वो वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का उत्तल लेंस है, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया जाता है। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी।
तो वायु के सापेक्ष कांच एवं कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक कितने इतने दे रखे हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो दो इक्वेशन बनाएंगे इसमें हम। देखिए इसमें वायु में फोकस दूरी दे रखी है, तो लेंस का सूत्र लगा दीजिए, 1/F बराबर ANG-1 1/R1 - 1/R2। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे इक्वेशन मान लीजिए, या हम क्या करते हैं किसी की वैल्यू निकाल के कहीं रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो 1/15 है उसकी वैल्यू, 3/2 - 1 करेंगे। तो इस वाले कोष्टक का पूरे का फॉर्मूला वैल्यू निकाल लीजिए, 1/R1 - 1/R2। इसका मान निकल के आया 2/15। देख लीजिए आप, ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, जब लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोते हैं तो प्रभावी अपवर्तनांक क्या होगा। तो SNG ले रहे हैं हम, ANG/ANS, जिसमें डुबोते हैं उसे बटे में रखते हैं, याद रखना है। तो 3/2/5/3 तो कितना हो गया, 9/10 हो गया, ठीक है। अब फोकस दूरी का फिर फॉर्मूला लगाइए। तो फोकस दूरी का वही फॉर्मूला, 1/FS बराबर SNG-1 1/R1 - 1/R2। आप चाहें तो SNG वगैरह ना लिख के केवल प्रभावी अपवर्तनांक N लिखें और फिर N ही लिख दें यहाँ, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 9/10 - 1, और इस वैल्यू अभी निकाल के आए हैं 1/R1 - 1/R2 की कितनी आई थी, 2/15 आई थी। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया, -1/10 गुणा 2/15 है। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा ना, ये वाला, ये 5 बार कट गया। अब 15 पंजे 75, तो -1/75 हो गया है। तो 1/F की वैल्यू ये आई, या F बराबर -75। जब माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब जो तल था वो अब अवतल की भांति कार्य कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबोएंगे या ऐसे माध्यम में रखेंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो उस समय लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अच्छा, नॉर्मल स्थिति में रखते हैं तो फोकस दूरी तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन प्रकृति तभी बदलेगी जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से छोटा रह जाए या कम रह जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक समतल उत्तल लेंस है, व्यास है 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई है 3 मिलीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू जो जो दे रखी है वो लिख लीजिए। व्यास हो गया R 6 सेंटीमीटर, मोटाई होगी 3 मिलीमीटर है 0.3 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल R बराबर R²/2t, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो R की वैल्यू निकल के आ गई। R की वैल्यू मिली हमें 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपवर्तनांक निकाल लीजिए, N बराबर हो गया C/V। C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होती है, तो ये हो गया 1.5, ठीक है। अब लगा दीजिए फोकस दूरी का फॉर्मूला। तो 1/F बराबर N-1 1/R1 - 1/R2। वैल्यू कर दीजिए पुट। तो देखिए समतल उत्तल लेंस था तो R1 हो गई इन्फिनिटी, R2 की वैल्यू हम निकाल के आए हैं -60 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/F बराबर 1.5 - 1, तो 0 होगी, 1/R1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/60 हो गई है। यहाँ 1/2 बचा, गुणा 1/60, तो 1/120 सेंटीमीटर आई। तो F कितनी आई, 120 सेंटीमीटर। अच्छा न्यूमेरिकल है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें मेन चीज़ क्या थी, जो वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था R²/2t, ये ध्यान रखना है। यहाँ से वक्रता त्रिज्या निकालेंगे अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक और न्यूमेरिकल है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। तो एक वस्तु को पर्दे से रख रहे हैं हम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी है 75 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है ना। तो भाई कंडीशन क्या है, ये मान लीजिए लेंस हो गया यहाँ, तो ये मान लीजिए ये वस्तु है, ये पर्दा है, दोनों के बीच की दूरी है 75। तो मान लो इसे हम रखते हैं x दूरी पर, तो पर्दा कितनी दूरी पर रह गया फिर, 75 - x पर, है ना। यही तो ही कंडीशन। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं लेंस को वस्तु से x सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो u बराबर हो गया -x और v बराबर हो गया 75 - x, ठीक है। अब लगा देंगे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, 1/F बराबर 1/v - 1/u। तो 1/F की वैल्यू हो गई 1/12 और v की वैल्यू है 1/75 - x, माइनस और माइनस के x हो गई है ना। भाई u की वैल्यू माइनस लेते हैं ना, तो ये हो जाएगी प्लस। तो अब जब इसमें एलसीएम लेंगे तो x और 75 - x लिया है एलसीएम, तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर 75 - x की, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे 75x - x² और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 900। तो 75x - x² बराबर 900 हो गया ये। अब इसे ले आएंगे दूसरी तरफ, तो x² - 75x + 900 बराबर 0। अब बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बहुपद बन गया है ये। अब मल्टीप्लाई करके 900 आए और जुड़ का है 75, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो 60 और 15 ही हो जाएंगी ऐसी संख्या। तो इसका एक बन का है x - 15 और x - 60 बराबर 0।
तो एक्स की दो वैल्यू मिली, एक मिली 15 और एक मिली 60 सेंटीमीटर हमें, ठीक है। यानी वस्तु को अगर हम 15 सेंटीमीटर पर रखें या 60 सेंटीमीटर पर रखें तो जो प्रतिबिंब होगा वो पर्दे पर ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए आवर्धन हो जाएगा m/v/u। हम वैल्यू पुट कर देंगे तो m/-4। दूसरी कंडीशन में जब u बराबर 60 हो तो v बराबर 15 होगी, तो -1/4। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, अच्छा न्यूमेरिकल था, आ सकता है एग्जाम में, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। देखिए न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ आपको, मेरी शॉर्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल। आपने अगर उसे देखा है तो इस न्यूमेरिकल को आप बिना देखे करिए, अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छा न्यूमेरिकल होगा आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक लेंस जिसकी क्षमता है प्लस के 2 डायोप्टर माइनस के 1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है। युग्म की फोकस दूरी पूछिए, तो पहले युग्म की क्षमता निकाल लीजिए। युग्म की क्षमता 2D - 1D तो बराबर बचा 1D, है ना। कुल क्षमता ये आ गई F बराबर 100/P, 100/1 तो कितना ही 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा देखने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो F बराबर हो गया 1/P, तो यहीं से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 2.5 डायोप्टर है, 3.75 डायोप्टर है, माइनस का है। दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले फिर क्या ज्ञात करेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता, दोनों को जोड़िए तो कितना बचेगा, 1.25 बचा, ये बचेगा ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो माइनस के 125 हो गया, 1.25 फोकस दूरी पूछिए तो 100/P कर दीजिए, हो जाएगा न्यूमेरिकल। F बराबर 1/P तो 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक उत्तल लेंस और उत्तल लेंस की क्षमता है 10 डायोप्टर 2 डायोप्टर संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए अब इसमें दोनों की क्षमता दे रखी है, तो जिसकी क्षमता अधिक होगी वही लेंस की प्रकृति होगी। 10 डायोप्टर है उत्तल की, तो इसका मतलब उत्तल की भांति ही युग्म कार्य करेगा। तो पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लीजिए, तो 10 डायोप्टर और उत्तल की माइनस हो गई, यू की वैल्यू माइनस हो गई, संयुक्त लेंस की क्षमता P1 + P2 कर दीजिए, 8 डायोप्टर हो गई। तो F बराबर कितनी हुई, 1/P यानी 1/8 मीटर, ठीक है। और 1/8 मीटर का मतलब 12.5 सेंटीमीटर। तो F की वैल्यू मिल गई, U की वैल्यू मिल गई, तो V की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब लगाएंगे हम लेंस का सूत्र, 1/F बराबर 1/V - 1/U। F की वैल्यू है 12.5 या 25/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/V माइनस के 1/25 हो गया, इसे इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है ना, तो माइनस को इधर लेके जाएंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/V बराबर 12.5 को 2/25 लिख लिया, -1/25 तो 1/25 बचेगा, तो V बराबर आया 25 सेंटीमीटर। अच्छा जब 25 प्लस में आया है तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो देखिए ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो फिगर वाले हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आप करके जाएंगे। इस चैप्टर से थ्योरी भी आएगी, डेरिवेशन आएगी, है ना, और न्यूमेरिकल भी ज़रूर ही आएगा। तो ये न्यूमेरिकल अगर आप करके जाते हैं तो मानिए 5 या 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।